तो लगातार निगाहें बनी हुई है हमारी पंचायत चुनाव के मतगणना पर और इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, बागपत में हड़कंप मच गया। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बड़ौत और छपरौली ब्लॉक में हड़कंप मचा है और वजह क्या है हम आपको बताते हैं। मतगणना केंद्रों पर 11 पॉजिटिव मिलने से यहां पर अफरा तफरी मच गई। तो लगातार प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि वही मतगणना केंद्र में एंट्री ले पाएगा जिसकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है और अगर 11 लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, इस भीड़ के बीच उन्होंने कितनों को पॉजिटिव किया होगा, ये भी अपने आप में सवाल है। बागपत के बड़ौत और छपरौली ब्लॉक में मतगणना केंद्रों पर हड़कंप मच गया क्योंकि जानकारी मिली कि यहां पर 11 कोरोना पॉजिटिव मिल गए और उसके बाद अफरा तफरी यहां पर मच गई। जाहिर सी बात है कि संक्रामक बीमारी है। मतगणना केंद्र पर कोरोना संक्रमित मिले प्रत्याशी और एजेंट, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था, प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि नियम सख्त हैं, वही मतगणना केंद्रों पर एंट्री पाएगा जिसकी कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, वो भी आरटीपीसीआर। अब सभी संक्रमितों को एम्बुलेंस से भेज दिया गया है अस्पताल। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, किन किन केंद्रों पर ये लोग पॉजिटिव मिले, अब फिलहाल क्या कार्रवाई हो रही है? बागपत में जो पहले सुबह से ही मतगणना केंद्र की चर्चा है, कालिंदी कॉलेज और छपरौली ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पर भी एक मतगणना केंद्र बनाया गया था। यहाँ पर कुछ स्थानों पर 5 कोरोना पॉजिटिव 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहले तमाम दावे किए गए थे कि जांच के बाद ही मतगणना केंद्रों पर एजेंट या प्रधानों को घुसने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया और देखते ही देखते कितने ही लोग। बिल्कुल, लेकिन राजीव सवाल ये है कि ये जानकारी तो सुबह हो जानी चाहिए थी, आधा दिन निकल गया, तब पता चल रहा है कि 11 लोग पॉजिटिव है। कैसे पता चला, जानकारी कैसे मिली कि पॉजिटिव है? अच्छा, इनके मैं बता दूं, कुछ लोगों के तो गाँव से सूचना मिली थी, प्रतिद्वंदी जो लोग हैं प्रत्याशी के, और उन्होंने फोन करके सूचना दी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस को कि फला आदमी पॉजिटिव है, उसे जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कई फोन डीएम के पास पहुंचे थे और दूसरा जो जिन लोगों ने पहले जांच कराई थी उनको स्वास्थ्य विभाग ने उनकी जैसे ही आज रिपोर्ट जारी हुई है तो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में आया। इस तरह दोनों माध्यम से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जानकारी मिली है कि तक पुलिस और स्वास्थ्य विभाग इन कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी और एजेंटों तक पहुंचा है। उसके बाद इन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रिया राजीव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कई जिलों से ये खबरें आ रही हैं जहां पर मतगणना केंद्र पर जो कोरोना संक्रमित थे वो पहुंच गए, जबकि दावे थे कि रिपोर्ट के बाद ही। और देखिए, जिला पंचायत के 45 वार्ड के रुझान सामने आ गए हैं और रुझानों में सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है। इन 45 रुझानों में सपा की बढ़त बनी हुई है। समाजवादी पार्टी अब तक 16 वार्ड में आगे है, तो 45 वार्ड के रुझान और सामने आ गए हैं। वहीं समाजवादी 16 पर, भारतीय जनता पार्टी 5 पर और बसपा 5 पर आगे है। तो बढ़त काफी है और भाजपा और बसपा से आगे तो निर्दलीय हैं जो 13 वार्ड में आगे चल रहे हैं। तो 45 वार्ड्स का रुझान सामने आया है जिसमें सबसे आगे है समाजवादी पार्टी, 16 वार्ड्स में आगे चल रही है। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, ये जो रुझान आ रहे हैं ये कहां से आए हैं और ये क्या इशारा समझा जाए इसका? देखिए, अभी धीरे धीरे रुझान आने शुरू हुए हैं और 3050 ये सीटें हैं जिला पंचायत वार्ड की। तो सबसे पहले जो गांव हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, उनके पहले वोटों की गिनती हो रही है और धीरे धीरे क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और कई जगहों पर जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उनके भी वोटों की गिनती हो रही है, जिसमें अभी सपा थोड़ी बढ़त बनाए हुए दिख रही है। जो निर्दलीय हैं, अदर कैंडिडेट, वो 13 जगहों पर रुझानों में आगे चल रहे हैं। बीजेपी भी 9 पर आगे चल रही है, बसपा भी 5 जगहों पर आगे चल रही है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जो सपा का गढ़ माना जाता है, खासतौर से मैनपुरी हो गया, इटावा हो गया, सतई हो गया, उन जगहों पर अभी जो है वो सपा आगे चल रही है। और अगर पूर्वांचल की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर, वहां पर अभी अवध के कई शहरों में जो जिला पंचायत के हम कहें तो रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जैसे जैसे रुझान और बढ़ेंगे और जगहों पर जो वोटों की गिनती होगी तो उसके भी नंबर काफी बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल अनुभव, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि रुझान तो आने शुरू हो गए हैं, जैसे जैसे वक्त बीतेगा स्थितियां साफ होती जाएंगी, लेकिन जो कई जिलों में और कई मतदान केंद्रों पर पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं, उनके मिलने का सिलसिला जारी है।
ऐसे में तो वो दावे फिर से औंधे-मुंह हो गए जिसमें कहा गया था कि बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के हम मतदान केंद्र में एंट्री नहीं होने देंगे। मतलब दावों में कुछ था और हकीकत क्या निकल रही है, आप देखिए अफरा तफरी मच जा रही है। देखिए बिल्कुल, और राज्य निर्वाचन आयोग के इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद कोविड के मामले और बढ़ेंगे खासतौर से गांव में, तो उसे रोकना मुश्किल होगा और इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। और दूसरा, कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि क्यों ना 2 हफ्ते के लिए रोक दिया जाए, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी दलीलें दी थी और ये कहा था कि सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाएगा, पर वो तो होता कहीं दिख नहीं रहा है। और केवल हम राज्य निर्वाचन आयोग को कहें या फिर सरकार को कहें, देखिए जिस पर भी इसकी जिम्मेदारी है वो सभी लोग खेल नजर आ रहे हैं, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो, और जो कैंडिडेट हैं उनके भी समर्थक जो है वो भी मानने को तैयार नहीं है, और ये कहीं ना कहीं सबकी विफलता मानी जाएगी। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की अहम खबर है। अनुभव, शुक्रिया आपका। तो देखिए 45 वार्डों का रुझान आया है, जिसमें 16 पर समाजवादी पार्टी आगे है, 5 पर भारतीय जनता पार्टी, 5 पर बसपा और निर्दलीय 13 वार्ड्स में आगे चल रहे हैं। तो क्या निर्दलीयों की भूमिका भी बड़ी हो जाएगी, इस पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि जिस दौर में ये चुनाव हुए हैं और जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए हैं, क्या उसका जनता के मन पर असर पड़ा है, या फिर पहले की तरह पंचायत चुनाव हुए हैं जिसमें स्थानीय मुद्दे या फिर आपसी जो संबंध होते हैं प्रत्याशियों के और वोटर्स के, वो काम आए हैं। कौन सा फैक्टर काम आया है, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो रुझान 45 आए उसका हम आपको परिणाम बता रहे हैं। निर्दलीय 13 वार्ड में आगे हैं, समाजवादी पार्टी सबसे आगे चल रही है 16 वार्ड्स पर, और अगर हम बात करें बसपा और भाजपा की, तो 5-5 वार्ड्स में ये आगे चल रहे हैं। तो जिला पंचायत के 45 वार्ड के जो रुझान आए हैं, शुरुआती रुझानों में सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है, और जो 45 वार्ड हैं उनमें से समाजवादी पार्टी अब तक 16 वार्ड्स में आगे है और निर्दलीय 13 वार्ड में आगे हैं। भाजपा 5 पर तो बसपा 5 पर आगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर है, बलरामपुर से मतगणना में लगे 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पचपेड़वा क्षेत्र के फजले रहमानिया इंटर कॉलेज में जांच के दौरान इन्हें पॉजिटिव पाया गया। एमपीपी इंटर कॉलेज में जांच के दौरान 2 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। इनकी जगह पर रिजर्व में मौजूद कर्मचारियों को मतगणना में लगा दिया गया है। तो कोरोना का बम फूट रहा है मतगणना में। बलरामपुर से बड़ी खबर है, जहां पर मतगणना में लगे 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पचपेड़वा क्षेत्र के फजले रहमानिया इंटर कॉलेज से 8 कर्मचारी मिले हैं पॉजिटिव, जबकि एमपीपी इंटर कॉलेज में 2 मिले हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, कैसे जानकारी आई कि पॉजिटिव है और कितने घंटे की मतगणना के बाद इन्हें ट्रैक किया गया? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये सुबह ही ट्रैक किए गए थे, लेकिन प्रशासन ने इस खबर को दबा रखा था। अभी कुछ देर पहले ही ये जानकारी सामने आई है कि पचपेड़वा क्षेत्र के फजले रहमानिया इंटर कॉलेज में 8 कर्मचारी निकले थे और एमपीपी इंटर कॉलेज जो जिले के मुख्यालय पर स्थित है, यहाँ पर 2 कर्मचारी निकले थे। इन सभी के जगह पे रिजर्व में लगे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। मतगणना चल रहा है, इन्हें मतगणना कक्ष से प्रवेश से पहले ही वहाँ से हटा दिया गया था, इसलिए ये बहुत लोगों को संक्रमित नहीं कर पाए हैं। हालांकि ये आए हुए थे तो इन्होंने मास्क वगैरह भी लगा रखा है, ऐसा प्रशासन के लोगों का कहना है। लेकिन कोरोना संक्रमित अगर सड़क पे इस तरह घूम रहा है, उसकी ड्यूटी लगा दी जा रही है बिना जांच के, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि बिल्कुल सवाल है। और सुशील, एक सवाल और भी है कि जब कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वो कार्रवाई यहाँ पर अपनाई जा रही है या फिर बेफिक्र है, जो पॉजिटिव मिले उनको भेजो, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का नाम नहीं है? देखिए, अभी तो सिर्फ उनको हटा दिया गया है, बाकी मतगणना में जो थर्मल स्क्रीनिंग पे नॉर्मल आ रहे हैं उनको अंदर भेज दिया गया, मतगणना कर रहे हैं। एक बात इसमें और बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, बलरामपुर जिले में जो मतगणना चल रही है वो तमाम 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक पे ये मतगणना चल रही है। तमाम बूथों पे इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। अधिकारी लगातार गश्त कर रहे हैं, जब अधिकारी आते हैं तो भीड़ हट जाती है, जब अधिकारी चले जाते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सुशील आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। नजरें बनाए रखिएगा, मतगणना के अपडेट्स भी आपसे लेंगे। तो बड़ी खबर बलरामपुर से, यहाँ पर 10 मतदान कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और बड़ी खबर गोरखपुर से भी है। बड़हलगंज ग्राम पंचायत टाडा दया शंकर तिवारी प्रधान पद जीत गए हैं। तो लगातार ग्राम पंचायतों पर भी अपडेट्स हम दे रहे हैं। गोरखपुर से बड़ी खबर है, बड़हलगंज ग्राम पंचायत का परिणाम सामने आ गया है।
और टाडा दया शंकर तिवारी प्रधान पद के लिए प्रत्याशी थे, इन्होंने जीत दर्ज कर ली है। तो गोरखपुर के बड़हलगंज ग्राम पंचायत टाडा में परिणाम सामने आ गया है, मतगणना पूरी हो गई है और यहां से दया शंकर तिवारी प्रधान पद पर जीत दर्ज कर चुके हैं। तो एक और सीट पर स्थिति स्पष्ट हो गई है, यह है गोरखपुर की बड़हलगंज, जहां पर दया शंकर तिवारी जीते हैं। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जीत और हार का अंतर कितना रहा? जी, अभी आपको बता दें कि अभी हमारी डीपीआरओ से बात हुई है और लगातार जो चुनाव परिणाम है वो आ रहे हैं। बड़हलगंज में भी अभी प्रधान पद पर जीत दयाशंकर ने दर्ज की है, लेकिन अभी मतों का अंतर कितना अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन लगातार बड़हलगंज ने हर जगह से लगभग 20 ब्लॉक में तमाम गाँव से प्रधान पद के लिए और जिला पंचायत जो ग्राम पंचायत हैं उनके और बीडीओ पद के लिए जितने भी पद हैं उनके लिए जो परिणाम है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आलाधिकारी इस मौके पर लगातार जो है लगे हुए हैं और वो मोबाइल पर दौरे कर रहे हैं, लगातार रनिंग मोड में बने हुए हैं और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात भी कर रहे हैं उद्देश्य। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होने की बात हो रही है वो पूरी तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही। इसको लेकर अधिकारी काफी सजग हैं और लगातार। बिल्कुल नीरज, और जो मतगणना चल रही है अभी और ज्यादा स्थिति स्पष्ट होने में कितना वक्त लगेगा? कहां से परिणाम बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं? देखिए अवधेश, 20 ब्लॉक में गोरखपुर में चुनाव हो रहे हैं और लगभग यहाँ पर अभी 2 चरणों में सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक और फिर रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लगातार ये मतगणना चलती रहेगी और जरूरत पड़ेगी तो तीसरे चरण में कल सुबह 8 बजे से फिर मतगणना का तीसरा चरण शुरू होगा। और लगातार मैं बता दूं कि लगातार परिणाम आते रह रहे हैं और जो रुझान है वो साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नीरज, बनाए रखिएगा नजरें, आपके बार फिर से आएंगे जैसे ही कहीं का परिणाम सामने आएगा। तो गोरखपुर से नया अपडेट है, ग्राम पंचायत टाडा से दया शंकर तिवारी प्रधान पद का चुनाव जीत गए हैं और दया शंकर तिवारी को ग्रामीणों ने अपना प्रधान चुन लिया है। तो 20 ब्लॉक में काउंटिंग चल रही है, कुछ रुझान थोड़ी देर में आने वाले हैं, वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। कुछ रुझानों में थोड़ा वक्त है और आसपास के जो जिले हैं वहां से भी बहुत जल्द रुझान सामने आने वाले हैं, उनकी भी जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल गोरखपुर से अपडेट है, जहां पर दया शंकर तिवारी प्रधान पद पर जीते हैं और ग्राम पंचायत का नाम है टाडा। टाडा ग्राम पंचायत से दया शंकर तिवारी जीते हैं गोरखपुर जिले में। ये एक नया अपडेट सामने आया है और ये 3 तस्वीरें भी अब देखिए कि मतगणना के साथ परिणाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस भीड़ का परिणाम क्या होगा इसको लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। क्योंकि कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, किसी भी जिले की आप बात कर लीजिए, मतगणना केंद्रों का हाल यही है। और इसलिए आज के मतगणना के बाद भले ही प्रत्याशी जश्न मना लें, लेकिन मतगणना में जो भीड़ का आलम है, इसके परिणाम जब आने शुरू हो गए तो फिर किस तरीके का कोहराम मच सकता है, इसकी आशंकाएं डराती हैं। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नाम नहीं है, कोरोना के आंकड़े रोज बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थितियां क्या है उससे आप वाकिफ हैं। उन सब के बीच जो लोग एबीपी गंगा को किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मतगणना केंद्र पर अगर पहुंचे हैं तो अपनी जान की परवाह वो जरूर करें, क्योंकि ये बेफिक्री जानलेवा साबित हो सकती है। मतगणना के साथ ही साथ ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो बड़े अधिकारी हैं वो संज्ञान लें और इस पर काबू करें। चुनाव जो निर्वाचन आयोग है वो संज्ञान ले, क्योंकि इस तरीके की भीड़ अगर रहेगी, लोग एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे, पुलिस से धक्का मुक्की होगी, तो यह हालात आने वाले वक्त में और खतरनाक हो सकते हैं। और अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोरोना फैला, शहरी क्षेत्र में जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी बेहतर होती हैं वहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में वो स्थिति आई तो क्या भयंकर मंजर हो सकता है, इसका अंदाजा लगाकर गंभीर प्रशासन को, आयोग को होना पड़ेगा। इन सब के बीच जिला पंचायत को जो रुझान है वो हम आपको बताते हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, 11 जगहों पर, सपा 17 पर आगे है, बसपा 5 पर और जो निर्दलीय हैं वो 13, यानी कि निर्दलीय दूसरा नंबर बनाए हुए हैं, तीसरे पर भाजपा और चौथे पर बसपा और कांग्रेस फिलहाल अभी खाता नहीं खुला है। तो ये मतगणना के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं।
और बड़ी खबर श्रावस्ती से भी है, जहां पर हरिहरपुर रानी मतगणना स्थल पर समर्थकों ने भारी भीड़ लगा ली। आप देखिए तस्वीर, पुलिस कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते कराते थक गई। भीड़ को तितर बितर करने के लिए अंत में पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। मतगणना केंद्र से लोग जरूर दूर हो गए, लेकिन अंदाजा लगाई कुछ दूर जाकर तो खड़े ही हो गए आपस में। तो क्या भयंकर स्थितियां हो सकती हैं। अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद पुलिस ने लाठी चलाई, लोगों को दौड़ाकर भगाया गया। समर्थकों को खेत में दौड़ा कर पुलिसकर्मियों ने पिटाई की। लेकिन मतगणना का उत्साह ऐसा है कि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये श्रावस्ती के हरिहरपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समर्थकों ने भीड़ लगाई हुई थी। पुलिस ने समझाया, कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया, लेकिन भीड़ हटी नहीं। उसके बाद भीड़ को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। लेकिन आप देखिए उस लाठीचार्ज का असर कि मतगणना केंद्र के पास से जो थे ये लोग वो तो हट गए, लेकिन वो अभी भी भीड़ लगाए हुए हैं, भीड़ बनाकर खड़े हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये मतगणना आने वाले वक्त में कितनी भारी पड़ने वाली है और कितने लोगों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। और इस तरीके की स्थितियां अगर होंगी तो आज के परिणाम भले ही कुछ लोगों के लिए सुखद हो जाएं, लेकिन संक्रमण अगर इन लोगों में फैला तो आने वाले 2, 3, 4 दिन के बाद जो परिणाम आएंगे उसको संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। और हाल केवल श्रावस्ती में ऐसे नहीं है, पीलीभीत में भी यही हो रहा है। पीलीभीत में मतगणना स्थल पर पुलिस ने कार्रवाई की। पीलीभीत के पूरनपुर मंडी मतगणना स्थल पर हंगामे के बाद एक्शन हुआ। पीलीभीत में पूरनपुर मंडी मतगणना स्थल पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। काउंटिंग में हेराफेरी के आरोप पर हंगामा हुआ, लोगों की भीड़ जुड़ गई और पुलिस ने भीड़ इकट्ठा होने पर लाठीचार्ज कर दिया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पीलीभीत की, जहां पर पूरनपुर मंडी को मतगणना स्थल बनाया गया है। और मतगणना के दौरान एक पक्ष को लगा कि मतगणना में हेराफेरी चल रही है, विरोध शुरू हुआ, हंगामा होने लगा, भीड़ जुट गई वहां पर। और उसके बाद यहां पर भी पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी ताकि लोगों को हटाया जा सके। तो किसी भी जिले की बात कर लीजिए, हालात अच्छे नहीं हैं और खास तौर से कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है। कोविड गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और ऐसे में सवाल यही है कि जो वादा प्रशासन कर रहा था, जो दावा कर रहा था, क्या उसको निभा पाने में पूरी तरीके से असफल हो गए? क्योंकि जिस तरीके की भीड़ लग रही है, जिस तरीके का हंगामा हो रहा है और जिस तरीके से लोग मतगणना केंद्रों पर जत्थे के जत्थे में पहुंच रहे हैं, उससे सवाल ये उठता है कि ये हालात बने रहे तो फिर परिणाम क्या होगा। तो देखिए श्रावस्ती की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरनपुर मंडी की ये तस्वीरें हैं। पीलीभीत की तस्वीर है, पूरनपुर मंडी का मामला है, जहां पर मतगणना केंद्र में हंगामा हुआ। और इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से भी है। मथुरा से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। मथुरा में पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी का जो पत्नी है वो आगे चल रही, विनोद उपाध्याय से 2000 वोट से आगे चल रही हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट। मथुरा के वार्ड नंबर 3 से बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं सुधा शर्मा और वो आगे चल रही हैं। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी सुधा शर्मा आगे हैं और विनोद उपाध्याय जो प्रत्याशी उनसे 2000 के अंतर से आगे चल रही हैं। एक मार्जिन अच्छा है। और मथुरा के वार्ड नंबर 3 से बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं सुधा शर्मा, जो इस वक्त 2000 वोट से आगे चल रही हैं। 2000 वोट का मार्जिन बनाए हुए हैं और इन चुनाव में 2000 का जो मार्जिन होता है काफी मायने रखता है। तो विनोद उपाध्याय सुधा शर्मा के विपक्ष में है, जिनसे 2000 मतों से आगे चल रही है। तो मथुरा के वार्ड नंबर 3 से बसपा आगे चल रही है, बसपा समर्थित प्रत्याशी सुधा शर्मा आगे चल रही हैं। पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा की पत्नी है सुधा शर्मा, जो कि बसपा समर्थित प्रत्याशी है।
तो पंचायत चुनाव पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विजय तिलक, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। बड़ी खबर चुनाव की मतगणना को लेकर आ रही है और लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, और इन सब के बीच कहां पर क्या स्थितियां बनी है वो हम आपको बता रहे हैं। और ये जो नया अपडेट है ये जिला पंचायत के 45 वार्ड के रुझानों को लेकर है। शुरुआती रुझानों में सपा ने बढ़त बनाई हुई है और काफी बढ़त बनाई हुई है, खासतौर से भाजपा और बसपा से काफी आगे है। 16 वार्ड में सपा आगे है, जबकि दूसरे नंबर पर बात करें तो निर्दलीय हैं। 13 वार्ड में निर्दलीय आगे हैं। भाजपा और बसपा 5-5 पर आगे चल रहे हैं।